हेलो एवरीवन, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पराक्रम बैच। यहाँ पर फॉर्मूला सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है, यहाँ पर आपको पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट कराया जा रहा है AJE एग्जाम पैटर्न पर, जो कि आपका जेई का एग्जाम हो रहा है। यहाँ पर रिसेंटली आपके पास करीब 70 प्लस डेज है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंप्लेन रहती है कि सर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो कि अब तक पूछे जाते थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अभी तक पूछे जाते थे, थ्योरी क्वेश्चंस थे, तो वहाँ पर उनको डाउट नहीं होता था। बट जब बात आती है न्यूमेरिकल पोर्शन की, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, डेटा बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, जिनको कैलकुलेटर से या फिर एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट में रहते हैं, उनको सोल्व करने में स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को क्या किया जाए, तो उसके लिए हम आपके लिए लेकर आए यहाँ पर फॉर्मूला सीरीज, जहाँ पर आपको सिर्फ फॉर्मूले बताए जाएंगे। यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि आपने एक बार एटलीस्ट एक बार सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने नहीं किया तो ऑलरेडी यहाँ पर आप ऐड अंकल JEE की तैयारी पर आपको सीरीज मिल जाएगी, वहाँ से आप अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स आपको अभी रिसेंटली ही पढ़ाया, कुछ स्टूडेंट्स ने लाइव भी अटेंड किया था, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले उससे पढ़ लीजिए एक बार। फिर बारी आती है यहाँ पर फॉर्मूला सीरीज की। अगर आपने सिर्फ एक बार सब्जेक्ट को पढ़ रखा है तो आपको यहाँ पर फॉर्मूले का रिवीजन हो जाएगा, उस पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल जैसा कि मैंने हाई गेट क्रैकर, तो यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने कल कैपिलैरिटी के बारे में बताया था और एक नोट आपके लिए छुड़वाया था कि उसको मैं आज डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर आपको पहले वेटिंग लिक्विड एंड नॉन वेटिंग लिक्विड के बारे में कल डिस्कस हो चुका था। आज हम करने वाले हैं कि जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये एक नोट को कंप्लीट करेंगे जो मैं आपसे कल छुड़वा दिया था। वेटिंग लिक्विड एंड नॉन वेटिंग लिक्विड क्या होता है उसकी और एक डिटेल देखने वाले हैं। वेटिंग लिक्विड वो होता है जो अगर जमीन पर, फ्लोर पर अगर गिरता है तो वो एक स्प्रेड हो जाता है, फ्लोर के साथ एक बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि उसके अंदर एडिशन ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू कोहेजन। ये चीज़ हमने कल सीख ली थी। और नॉन वेटिंग लिक्विड में कोहेजन ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसलिए वो खुद में रहना पसंद करता है, फ्लोर के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। फ्लोर ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। नोट में हम देखते हैं यहाँ पर जो सीधा आपसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो क्या रहते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वाटर एंड ग्लास। वाटर क्या है, वाटर क्या है यहाँ पे, वेटिंग लिक्विड। वाटर क्या है, वेटिंग लिक्विड। उन दोनों का बीच में, वो ग्लास है यहाँ पर, दूसरा एक्सटर्नल सोर्स है यहाँ पे, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, तो यहाँ पर बताया 22 डिग्री एंगल बनता है। ये सीधा एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन रहता है, सीधा आपसे एग्जाम में पूछेगा 1 मार्क्स का। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन प्योर वाटर, ध्यान दीजिएगा, वाटर नहीं, प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास, ग्लास भी क्लीन है, तो उनके बीच में जो एंगल रहेगा वो 0 डिग्री रहेगा। सपोज कीजिए ये ग्लास है, अगर ये ग्लास है तो यहाँ पर वाटर का एंगल यहाँ पर बिल्कुल प्लेन रहेगा, वाटर पूरा प्लेन स्प्रेड हो जाएगा। तो ऐसा उसने बताया है, क्लियर है, ध्यान रहेगा ये चीज़। उसके बाद आगे बात करते हैं द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कैसा है, नॉन वेटिंग लिक्विड है। मर्क्यूरी कैसा है, नॉन वेटिंग लिक्विड। एंड ग्लास इज 130 डिग्री, यानी कि अगर मैं बात करूँ कि ग्लास है, ये ग्लास है और इसके ऊपर मर्क्यूरी है, इसके ऊपर क्या है, मर्क्यूरी, तो उनका एंगल कैसा बनेगा, उसका एंगल इस तरह से बनेगा, यानी कि ये कॉन्टैक्ट एंगल, ये अल्फा मान लिया इसको हमने नाम दिया अल्फा। तो अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 130 डिग्री। ये आपसे सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखने का। पूरा एक नोट की फॉर्म में आपके लिए सारे पॉइंट्स कंसिडर कर दिए हैं मैंने। राम राम F4 आलोक। The height of capillary tube is insufficient. If the height of capillary tube is insufficient for the possible rise, the liquid will rise up to the top and stop, because for further rise as there are no glass molecules it stopped at the top surface। ये आपको पढ़ने से समझ में नहीं आएगा पूरा, मैं आपको समझा देता हूँ। एक कॉन्सेप्चुअल बात होती है। ये आपसे मैंने एक सवाल भी पूछा था पिछली, जब मैंने बैच लिया था तो एक सवाल पूछा था मैंने स्टूडेंट से कि सपोज कीजिए यहाँ पर एक फ्लास्क है, सपोज कीजिए यहाँ पर फ्लास्क है, ये फ्लास्क है अगर, और फ्लास्क के अंदर पानी भरा हुआ है, फ्लास्क के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, इतनी डेप्थ तक पानी भरा हुआ है अगर सपोज कीजिए, और इसके ऊपर क्या है, एक ट्यूब अगर हमने प्लेस की है, एक ट्यूब हमने प्लेस की है, यहाँ पर एक ट्यूब प्लेस कर दी है। अब कैपिलरिटी की वजह से क्या होता है,
कैपिलरिटी की वजह से क्या होता है, इसके अंदर कैपिलरी राइज होगा, कैपिलरी राइज होगा, ये पानी ऊपर तक आ जाएगा, ये पानी ऊपर तक आ जाएगा कुछ सर्टन हाइट तक। सपोज कीजिए एक यहाँ तक एक एक्स हाइट हमने मानी एक एक्स हाइट हमने मानी कि इतनी हाइट तक पानी राइज करेगा, इस हाइट तक पानी राइज करेगा। सपोज कीजिए क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट भी रहेगा, इससे ये इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। अच्छे जो एग्जाम्स रहते हैं उनमें इंटरव्यूज रहते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, x अगर सपोज कीजिए x हाइट तक इंक्रीज हुआ, सपोज कीजिए x हाइट तक ये इंक्रीज होगा अगर कैपिलरिटी की वजह से वाटर राइज हुआ ग्लास ट्यूब में। ये ग्लास ट्यूब है, मैं मार्क कर देता हूँ, ये ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब है और ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर राइज हुआ x हाइट तक। वह पूछ रहा है कि अगर सपोज कीजिए कि अगर इस ग्लास ट्यूब को यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया x सेक्शन पे, अब ये कितनी रह गई, x हाइट से कम हो चुकी है ग्लास ट्यूब। अब क्या होगा, क्या पानी ऊपर चढ़ेगा और यहाँ से ओवरफ्लो हो जाएगा, क्या पानी ऊपर चढ़ेगा और यहाँ से ओवरफ्लो हो जाएगा, क्या ऐसा होगा कि यहाँ तक अगर कट चुका है तो पानी यहीं से ओवरफ्लो होता रहेगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? समझ में आई बात, समझ में आई आपको बात, समझ में आई यहाँ तक? अगर सपोज कीजिए, एक बार और समझाता हूँ, अगर ये फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर हमने ग्लास ट्यूब इंसर्ट की है, कैपिलरिटी की वजह से राइस होगा, क्लियर है, राइस होगा। अगर सपोज कीजिए एक सर्टन हाइट पे मैंने ट्यूब को कट कर दिया, जो कि जितना हाइट तक राइस हो रहा था उससे पहले ही मैंने कट कर दिया, तो क्या पानी ऊपर राइस होने के बाद ओवरफ्लो हो जाएगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर यही इसी चीज़ का जवाब यहाँ पर मिलेगा आपको कि अगर ट्यूब को कट कर दिया, अगर ट्यूब को बीच में से कट कर दिया तो यहाँ पर ऊपर पानी को ऊपर राइस करने के लिए एडहेशन नहीं मिलेगा, कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं मिलेगा, वहाँ पे सिर्फ एयर रहेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा और दूसरा कोई सब्सटेंस मिलेगा नहीं, तो वो एडहेसिव फोर्स बना नहीं पाएगा। इस वजह से वो टॉप पर आकर एक एक्स सेक्शन पर आकर इस सेक्शन पर आकर रुक जाएगा। अंडरस्टूड है? अंडरस्टूड है। जब तक ट्यूब थी वो बॉन्ड बनाकर, एडहेसिव बॉन्ड बनाकर ऊपर चढ़ रहा था, बट जैसे ही ट्यूब वहां से कटी तो अब उसको ऊपर जाने के लिए कोई बॉन्ड नहीं मिलेगा, कोई फोर्स नहीं मिलेगा, तो वहां पर जाकर रुक जाएगा। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट था। एक लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। इफ द टॉप ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज क्लोज्ड देन द कैपिलरी राइज will decrease because the air tapered at the top exert pressure in the downward direction। अगर सपोज कीजिए एक ट्यूब में अगर राइस हो रहा है और ट्यूब को अगर ऊपर से पैक कर दिया, वैक्यूम बना दिया, तो ऊपर जितना राइस हो रहा था x, तो उससे कम होगा राइस, क्योंकि ऊपर जो एयर टेपर्ड हुई है, एयर पैक हुई है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगी। अंडरस्टूड है? ये 4-5 नोट है जो कि एग्जाम में सीधा पूछे जाते हैं। अब इस पर बेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो कि मैंने कल भी आपको कराया था और अभी भी करा देता हूँ। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस ही करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। उनको अगर आप समझ लेते हैं तो आपसे इन पर बेस बहुत सारी इनकी वेराइटीज़ बनती है क्वेश्चंस की। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करेंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, आप उससे ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर डेली क्वेश्चंस अपलोड रहते हैं, उनको सॉल्व कीजिएगा। चलिए, इफ अ मर्क्यूरी इन अ बैरोमीटर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। If mercury in a barometer is replaced by water, the height of 3.75 centimeter of mercury, 3.75 centimeter किसकी हाइट है? mercury will be following centimeter of water। यहाँ पर ये प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। यहाँ पर मैं आपको कैपिलरिटी का कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व करके बताऊंगा। यहाँ पे आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बार इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे तो स्टूडेंट्स को लगता था ये प्रेशर के कॉन्सेप्ट से ही होता है। प्रेशर क्या होता है? रो जी एच, और यहाँ से क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस इनटू हाइट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस, इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। यहाँ पर रो इंटू एच इज कांस्टेंट, रो इंटू एच इज कांस्टेंट मान लेते हैं, और रो 1 इंटू H1 इज इक्वल्स टू रो 2 इंटू H2। इस कॉन्सेप्ट से इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व हो जाता है कि अगर यहाँ पे पहले क्वेश्चन फिर से समझा देता हूँ कि अगर बैरोमीटर में मर्क्यूरी जब बैरोमीटर में मर्क्यूरी थी, बैरोमीटर क्या होता है? प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होता है। बैरोमीटर में जब मर्क्यूरी थी तो उसने कितना प्रेशर मेजर किया? 3.75, यानी कि यहाँ पर फ्लूइड क्या था? Hg, मर्क्यूरी था। उसने हाइट कितना अटेंड किया? 3.75 सेंटीमीटर, 3.75 सेंटीमीटर। उसने पूछा कि अगर मर्क्यूरी की जगह पे वाटर रिप्लेस कर दिया जाए, यानी कि फ्लूइड क्या हो जाएगा? वाटर।
तो उसने पूछा कि हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी होगी इन सेंटीमीटर, ये बताइए। तो यहाँ पे आपको एक बैरोमीटर है, तो सीधी सी बात है प्रेशर के कॉन्सेप्ट से सोल्व होगा। बट इसी क्वेश्चन को मैं आपको कैपिलरिटी के कॉन्सेप्ट से सोल्व करके तो बताऊंगा यहाँ पर कि कैपिलरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज आता है। हम जानते हैं हाइट क्या होती है, हाइट क्या होती है 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू डायमीटर ऑफ द ट्यूब। क्लियर है? क्या यहाँ से मैं डेंसिटी को हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, रो इंटू एच इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन जी डी, 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन जी डी। अगर सपोज यहाँ पर डायमीटर ऑफ द ट्यूब कांस्टेंट रखा जाए तो सारा टर्म कांस्टेंट हो जाएगी, यहाँ पे सारी टर्म कांस्टेंट हो जाएगी। तो डेंसिटी इंटू हाइट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और यहीं से कॉन्सेप्ट निकलेगा रो 1 h1 इज इक्वल्स टू रो 2 h2। अंडरस्टूड है यहाँ तक? रो 1 h1 इज इक्वल्स टू रो 2 h2, बस यही को इसी को कॉन्सेप्ट को यूज कर देंगे। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी क्या होती है, रो ऑफ एच जी इज इक्वल्स टू 13.6। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 रहती है। यहाँ पे हाइट ऑफ मर्क्यूरी गिवन है, हाइट ऑफ एच जी कितना गिवन है, हाइट ऑफ एच जी 3.75। बस यही को इसी को सोल्व करना है। और हमसे पूछा हाइट ऑफ वाटर, तो इसी को यहीं पर सोल्व कर देते हैं, बॉक्स बना देते हैं। रो 1 h1 यानी कि 13.6 मर्क्यूरी का, रो 1 h1 इंटू 3.75 इज इक्वल्स टू रो 2 h2 यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू हाइट ऑफ वाटर। बस इसी को सोल्व करिएगा। 13.6 इंटू 3.75 होगा, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 13.6 51 सेंटीमीटर रहेगा। आप एक बार कैलकुलेटर से सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फास्ट कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी 3 डिजिट से। आई होप यहाँ पे आपको अंडरस्टूड है कि प्रेशर के कॉन्सेप्ट से ही नहीं, ये कैपिलरिटी के कॉन्सेप्ट से भी सोल्व हो सकता है। क्लियर है? यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने आपको कल करा ही दिया था। इफ द कैपिलरिटी राइज ऑफ वाटर इज 1 mm डायमीटर, ट्यूब इज 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर डायमीटर चेंज कर दिया जाएगा तो कैपिलरिटी हाइट के बीच में क्या डिफरेंस आएगा, जितना कम डायमीटर होगा उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा हाइट में। क्लियर है? यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इफ अ लिक्विड वुड वेट द सॉलिड इफ एडिशन फोर्स एज कम्पेयर टू द कोहेजन फोर्स। ये आपको बताया था मैंने कि अगर एडिशन फोर्स ज़्यादा होगा कोहेजन से, तभी वो फ्लूइड कैसा कहलाएगा, वेटिंग लिक्विड। और अगर कोहेजन फोर्स ज़्यादा हुआ एडिशन से तो फ्लूइड कैसा कहलाएगा, नॉन वेटिंग लिक्विड रहेगा। और उसका एंगल ऑफ इंटरनल ये क्या रहेगा, वेटिंग लिक्विड में एंगल कितना रहेगा, एक्यूट एंगल रहेगा, यानी कि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री एक्यूट। और यहाँ पर जब नॉन वेटिंग लिक्विड रहता है तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज मोर देन दैट ऑफ 90 डिग्री, या फिर उसको कहा जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर है? बस इसी तरह। और इसमें एग्जांपल हो जाएगा H2O, और नॉन वेटिंग लिक्विड में एग्जांपल हो जाएगा मर्क्यूरी। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको इस पर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वैसे लाइव में भी आप पूछ सकते हैं। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हो तो आप टेलीग्राम पर भी नंबर ऑफ क्वेश्चन से आपको वहाँ पर भी सॉल्व करिए। अगर वहाँ भी डाउट होता है आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप सीधा कांटेक्ट भी कर सकते हैं। 24 आवर्स मेंटर्स अवेलेबल रहते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे कांटेक्ट डिटेल भी मिल जाएगी। यहाँ पे एक टैगलाइन आपको शो हो रही होगी, तो वहाँ पर नंबर है, यहाँ पर ये नंबर आप लिख सकते हैं। इस पर आप कॉन्टेक्ट करिएगा अगर आपको कोई डाउट रहता है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसी तरह जुड़िए, बनिए ऐड अंकल JEE की तैयारी के साथ, और अपनी फॉर्मूला सीरीज में इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कीजिए। अपने फॉर्मूले से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आपको डर लगता है उस फियर को एक कम आउट कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन।